क्या क्या महत्वपूर्ण योजना सकते हैं, अपन किसानों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सरकार कई तरह से सरकार फसल आय कैसे दुगनी बढ़े, तो ये शॉर्ट बता दूं, समय नहीं है सर। ये एफपीओ भारत सरकार ने जो स्कीम बनाई है, इसके तहत उद्देश्य ये है कि एक लगभग ग्रुप बना के, इसमें हमारे लगभग 300 जी 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 तो ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो इससे इनको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे चीज का आदमी बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग कैसे की और आज क्या लाभ मिल रहे हैं? सर, हमारे शुरुआत में स्टार्टिंग ये थी कि हम लोग ये नाबार्ड द्वारा प्रमोट किया गया था। मुरैना अपना सुचौन फाउंडेशन संस्था है, एक एनजीओ है, उनको टारगेट दिया था एफपीओ बनाने का। हम लोग भारत सरकार का एक कार्यक्रम था सर दिल्ली में, वहाँ माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी थे और कई कृषि मंत्रालय के लोग थे। तो वहाँ पे एफपीओ के विषय में चर्चा हुई। तो मुरैना से चूंकि मेरा नाम निकल के आया तो मुझे खड़ा किया गया कि एफपीओ के विषय में आप जानते हो। तो मुझे उस समय सब जानकारी नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य पूरे भारत में रखा। उस योजना के तहत एफपीओ के बारे में माननीय नरेंद्र सिंह जी ने विस्तार से बताया। विभाग के कई अधिकारी थे पूरे देश के, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा और उस एफपीओ को मैं वहां से ही रटना शुरू कर दिया मैंने सर। यहाँ के मुरैना जिले में पूछा, माननीय कलेक्टर महोदय से भी मिला, अपने एसडीएम साहब से भी मिला, एग्रीकल्चर में मिला। तो यहाँ उस जानकारी की थोड़ा उस तरह की जानकारी नहीं थी, केवल नाम सुन लिया था कि एफपीओ कुछ होता है। मैं कई बार जा जाके सर मेरी 2-4 जोड़ी तो चप्पल टूट गई। जब कहीं उस एफपीओ का मैंने पूरा अध्ययन करके उस हद तक पहुंचा। इधर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जब मेरा बार बार आना जाना हुआ, तो नाबार्ड की जो स्कीम सुचौन फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ गठन करने का था, तो सुचौन फाउंडेशन का मेरे पास एक दिन कॉल आया। इन्होंने संपर्क किया एग्रीकल्चर में, कुछ ऐसे किसान बताओ जो इस तरह के समूह बनेंगे और एफपीओ बनेगा, इस तरह से फंड इकट्ठा करना है। तो सुचौन फाउंडेशन के एक रिसोर्स पर्सन ने मुझे कॉल किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको समय दिया कि एग्रीकल्चर की ऑफिस में गया मैं। उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई कि आपको 10 डायरेक्टर पहले शुरू में करने हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे, उन्होंने बोला खेती का प्रमाण पत्र हो, उनके पास खेत की किताब हो, कोई आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, जो मतलब परमानेंट अपना जो ये चीज लेकर के अपने सीए के पास पहले जाना है। सीए उसको रजिस्टर्ड करेगा सर ऑनलाइन। तो ये सुचौन फाउंडेशन ने पूरा हमारे मदद किया इसमें। जी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसको जो सीए रहता है वो सर रजिस्टर्ड पोर्टल पे करता है। इसमें लगभग अपना जो डायरेक्टर का शेयर और किसान का लगभग सब बराबर रहता है। इसमें ना किसान छोटा है ना डायरेक्टर बड़ा है। इस सभी 300 जो मेंबर्स हैं बराबर मालिक हैं। उसके अलावा इसमें लगभग कम से कम पूंजी भी अपन सब शेयर मनी के रूप में किसान दे सकता है। लेकिन इनका नियम ये है कि जितनी पूंजी किसान ग्रुप करेगा एफपीओ, उतनी ही भारत सरकार नाबार्ड या अन्य विभागों के माध्यम से राशि मिलेगी। जी सर, अप्लाई करा दिया पोर्टल पे। जैसे रजिस्ट्रेशन आ गया अपना, उसके बाद में इन्होंने नाबार्ड को हमारी पूरी हार्ड कॉपी भोपाल और मध्य प्रदेश यहाँ मुरैना में भी सबमिट करा दी। सबमिट सर भी थे, सारा पूरा प्रोसेस यहाँ से गया। तो हम लोगों ने फिर शेयर मनी कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद ओपन के बाद अकाउंट लगाया अपने इंक्रीमेंट। यही सर उनका है, एक खेत की किताब की फोटोकॉपी, एक आईडी अपना आधार और बैंक पासबुक और वो पैन कार्ड। जी नहीं सर, उसमें जो जॉइंट है ना, अपन उनको सबको किसान मानते हैं। हाँ, सबका अलग अलग भले ही हो, लेकिन उसमें नाम प्रमाणित हो किसान। बैंक अकाउंट सर अलग नहीं होगा। बैंक अकाउंट पूरे एफपीओ का एक होगा, जिसको 10 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके नाम से अकाउंट खुलेगा। हाँ जी 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 हाँ नहीं नहीं वही तो मैं वीडियो बनाते रहता। हाँ जी 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 जी
उसके बाद में सर इसमें प्रति मेंबर का, चाहे बोर्ड डायरेक्टर हो चाहे साधारण किसान मेंबर हो, हर का शेयर अपना अपना अलग रहता है। तो हम लोगों ने सर 2000 रुपए प्रति मेंबर इकट्ठा किया था। हमने कहा अगर 1000 करेंगे तो 3 लाख होता है 300 मेंबरों का। 3 लाख से सर कुछ भी नहीं आएगा, तो भैंस भी नहीं आएंगे अगर छोटा सा अगर व्यापार करेंगे अपन। तो कुल मिला के व्यापार 300 मेंबरों में नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने सर 2000 रुपए प्रति मेंबर का किया। ऐसे सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं है कि 2000 करना है। नॉर्मल तरीके से अगर हम चाहें तो किसान को 10 रुपए का भी बना सकते हैं पीओ का, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों को ग्रांट के हिसाब से काम करना था, तो हम लोगों ने सर 2000 रुपए के हिसाब से 10 मेंबर का इकट्ठा करके और अपने फर्स्ट बैंक में जमा किया 10 लोगों को। जो 10 लोगों का जो 20,000 लगभग इकट्ठा हुआ, हाँ उसमें डाला। अकाउंट ओपन होने के बाद हम लोग गांव अपने स्तर पे गए, तो लोगों ने, यहाँ की सर मानसिकता है कि सरलता से लोग नहीं सुनते। हम लोगों को कई गांव में डांटा भी, कई जगह ये भी कहा कि पता नहीं फ्रॉड आए कितने गए, कई आती रहती। सब निगेटिव भी लगता था कि हम किस अच्छे काम के लिए निकले हैं और हमारे किसान भी हमको गाली हमारे ही लोग दे रहे हैं। तो थोड़ा मन में लगता था, लेकिन हमने आत्मविश्वास था कि ये भारत सरकार की स्कीम है, ये हमारा कुछ नहीं है, सारा इस पे पोर्टल पर पड़ा है। अब कोई भी ऑनलाइन कहीं भी चेक कर ले मुरैना कृषि धन क्या है, तो पूरा उसका पोर्टल पे पड़ा है। जी जी। फिर सर हम गांव गए, जहाँ हो सके। कई गांव में सर 4 बार जाना पड़ा, 2 आईडी प्रूफ भी नहीं दिए किसानों ने। 4 बार आपस में मिलेंगे करेंगे। कुछ किसानों ने ये कहा सब पैसे आप कर लो, बाद में जब मुनाफा मिले तो हम दे देंगे। तो उसने आधे पैसे दिए, जैसे 2000 दिया, किसी ने 1000 दिया, तो हमने सर जो 1000 दिया वो भी रखा, जो 2000 दिया वो भी रखा। 1000 वालों को हमने शेयर जो सर्टिफिकेट रहता है वो नहीं दिया था। हमने कहा जब 2000 रुपए हो जाएंगे आपके, तब हम शेयर आपको अलग, लेकिन लिखित में रसीद दे दिया था सबको। जी सर। हाँ, कैसे पता चलेगा कि आप भी शेयर होल्डर हैं? कल को हमारी 20 लाख कंपनी को मुनाफा हो गया तो सारे लोग आ जाएंगे, सब किसानों की कंपनी हमें भी दो। तो उसमें सब रजिस्टर्ड रहते हैं ऑनलाइन, कहीं से कोई भी चेक कर लेगा कि आप मुरैना कृषि धन में मेंबर हैं कि नहीं है। ये सर। तो ऐसे करके हम लोगों ने 300 मेंबरों से सर लगभग 6 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था हमारा, और 6 लाख हम लोगों ने सुचौन फाउंडेशन के माध्यम से नाबार्ड में सबमिट कराया अपने अकाउंट में। डिटेल यहाँ से गई, तो 6 लाख रुपए हमको ग्रांट के रूप में मिला। ऐसे करके 12 लाख रुपए हमको। वो सर 3 महीने के लगभग हो गए। जी सर, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था उसमें सर, वो सीए मेंटेन करा था पूरा डॉक्यूमेंट सर। क्लिक कर लो पूरा। नहीं ये सर नाबार्ड और सुचौन फाउंडेशन ने, और उनको बार बीच में जल्दी करते रहे, वो कागज नहीं मिला, ये करो वो करो, तो वो खुद सपोर्ट करते रहे अपनी तरफ से। वहाँ चढ़ने नहीं जाते। फिर तो किसानों के मेंबर इकट्ठे करने थे 300 का जो लक्ष्य था। हाँ, वहाँ से आ गया पैसा। और पैसा के बाद में उन्होंने जो स्कीम रखा कि आपका प्रोडक्ट क्या उत्पाद करेंगे, तो इन्होंने कहा कि आप भाई किसान भाइयों से पूछें कि यहाँ का उत्पाद क्या है, क्या अपन कर सकते हैं। तो जब हमने किसानों से कहा, पूछा, तो किसानों का क्लियर नहीं था। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, अपना लग। तो हम लोगों ने ये तय किया बोर्ड में बैठ के, हमने कहा 300 लोगों से पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक ही राह हो जाएं, तो या थोड़ा हम गलती भी मानते हैं अपनी कहीं ना कहीं। तो हम बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जो रॉ मटेरियल अपने यहाँ जो कच्चा उत्पाद हो जाए, बाहर का मटेरियल अपन यहाँ लाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा, सब ट्रांसपोर्ट सारी दिक्कतें। हमारा सबसे अच्छा उत्पाद पूरे भारत में विख्यात है सरसों, तो क्यों ना सर अपन सरसों पे ही काम करें, जहाँ कच्चा मटेरियल उपलब्ध भी है और या मार्केटिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे किसान भाई उसका तेल है जो के लिए लोकल भी ले लेंगे, और बाहर भी उम्मीद है कि जहाँ सरसों नहीं होती, जहाँ आलू का क्षेत्र है कई जगह आसपास, हमने सर्वे भी कराए। कुछ एनजीओ में सर पहले काम करता था मैं एनजीओ में, तो एनजीओ के माध्यम से भी हमने कोशिश की कि जहाँ नहीं होता वहाँ के सर्वे थोड़ा हमको मिले, और सुचौन फाउंडेशन ने भी थोड़ी हमारी मदद की इसमें। तो ये अपन इस हद तक पहुंचे कि जो पैसा आया, अपन ने मशीन का भी स्पेलर का ऑर्डर कर दिया है सर, अपनी कल मशीन उपलब्ध मुरैना में हो जाएगी।
वो सर मशीन अपन सिस्टमेटिक करेंगे, उसमें लगभग 15 से 17 लाख रुपए का आ रहा है। अभी सर हम लोग ही कर रहे हैं, नाबार्ड ने सिर्फ 6 लाख रुपए दिया है। वो एफआई का दिया है सर, करवाया था पीएमएफएमई 30 लाख का है वो, तो उसमें अपन मार्केटिंग प्रोसेसिंग और खरीद भंडार जहाँ भी करना है अपने को वेयर हाउस संबंधित, क्योंकि अभी हमारे पास ये संसाधन नहीं है। अपन गवर्नमेंट के ही संसाधनों से अपन थोड़ा काम शुरू करेंगे। हाँ सर, इन्होंने एक अकाउंटेंट और एक हमारा सीईओ, दो के लिए हमारा नाबार्ड वेतन देता है और ये विधिवत तरीके से अपने ऑफिस का संचालन मेंटेनेंस करते हैं। ये 25,000 सीईओ का रहता है सर उसमें, और 10,000 रहता है अकाउंटेंट का। ये मुरैना प्रेसिडेंट एफपीओ के अकाउंट में रहता है, अपने हिसाब से सेटल करना होता है। कभी छोटे मोटे कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, कोई किसान सभा हुई, कोई कार्यक्रम हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें मिला जुला के ऐसे कार्यक्रमों में अपन लोग किसानों से करते रहते हैं आने जाने। जैसे कोई वैज्ञानिकों से कोई चर्चा हुई अच्छी खेती के विषय में, या कोई सेमिनार हो रहा है इस तरह का, तो वहाँ भी आना जाना रहता है। ऑफिस मेंटेनेंस का भी पूरा लगभग खर्चा अपने को, जैसे चेयर कंप्यूटर वगैरह नॉर्मल जो जरूरत होती है, बाकी तो कितना भी बढ़ाते जाए, लेकिन नॉर्मल पूरा अपन ने नाबार्ड ने अपन को सपोर्ट किया है। उसमें सर थोड़ा बहुत रहता है, कुछ हम लोग मैनेज कर लेते हैं, अभी ऐसा नहीं अलग से नहीं रहता, जो इनका तो निश्चित फंड रहता है। वो सर इसका स्पेशल कार्यक्रम रहता है कि विशेषकर जैसे अभी यहाँ चांदपुर गांव से 10 किसान हुए, तो सबसे ज्यादा यहाँ जैसे अपने मोरेना में क्या मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है, तो यहाँ से अभी 10 लोगों ने कहा कि साहब हम भैंस पालन बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है कैसे पशुपालन का प्रबंधन करें। तो नाबार्ड को ये लोग कहेंगे 10 किसान या 20 किसान एक ग्रुप बना के, तो नाबार्ड उसके लिए बाहर की जो ट्रेनिंग देती है, जैसे अपने यहाँ हिसार हरियाणा में बहुत बड़ा सेंटर है पशुपालन का, तो वहाँ 10 किसानों को सिलेक्ट करके भेजा जाएगा, उनकी अपने नाबार्ड पूरा सपोर्ट करेगा, रहना खाना आना जाना जो भी रहेगा। जी साहब। सर मैं भी काट दे दूंगा आपको। अब मैं आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय एडिशनल सीईओ सर गोस्वामी सर से अनुरोध करूंगा कि वो भी आप लोगों का मार्गदर्शन करें।